इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में जो कि शायद से इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ सिनेरियो भी हम लोग को शायद से क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा नजर यहाँ पे आ रहे हैं। सो दोस्तों, खबर किसकी ओर से हम लोग को देखने को मिल सकती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से हम लोग को एक खबर देखने को शायद से मिल सकती है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब उनका जो भविष्य होता है या फिर उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो सरकार के हाथ में ही होता है, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं, पावर सेक्टर की बात कर ले। ठीक है, जो भी एक बिगिनर आता है वो हमेशा ये कमेंट सेक्शन में लिखता ही है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है, बट उसको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है इधर के। मतलब वो यही लिखेगा कि भाई पावर के बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। ठीक है, सारी दुनिया चलने के लिए कंप्यूटर, लाइट, बिट सब होनी चाहिए, तो पावर तो भाई अमर है, इसमें ही पैसा बनेगा। बट उनको ये नहीं पता है भाई कि पावर वाली कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती है। क्यों? क्योंकि सरकार के रेस्ट्रिक्शन है भाई कि आपको इतना इतना ही यूनिट का पैसा यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप घाटे में क्यों ना चले जाओ। क्योंकि अगर पावर कंपनीज को अगर रेगुलेट नहीं किया गया एंड अगर वो अपनी मनमानी करने लग गई तो भाई आप हम सभी लोगों को 10, 20, 50, 60 हज़ार के बिल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पावर कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा वो बिजनेस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से अच्छा काम नहीं करती हैं। एंड इसलिए हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वाले जो बिजनेस है उसमें कोई खास रिटर्न कंपनीज ने यहाँ पे नहीं बनाया है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के पहले तो पावर कंपनी को कोई पूछता भी नहीं था। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी ने उनको एक पुनर्जन्म दे दिया। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ये जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि कैसे सरकार एक पूरे सेक्टर को क्या कर सकती है, प्लस माइनस यहाँ पे करवा सकती है। और इस वीडियो में भी हम लोग एक ऐसे ही सेक्टर की बात करने वाले जिसके ऊपर सरकार का बहुत सॉलिड कंट्रोल है, एंड वो सेक्टर है शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर भी अगर देखा गया तो ये भी बोरिंग सेक्टर, थकेला सेक्टर, बट इनको भी एक जीवन दान यहाँ पे मिल चुका है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते, एंड वो है एथेनॉल। यस, एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, बायोफ्यूल जैसे हम लोग को एक काम करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड सरकार का भी अगर हम लोग बात करें तो बार बार इससे रिलेटेड बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट्री भी देखने को मिले थे। अगर हम लोग सितंबर 2023 की अगर बात कर ले, जो G20 समिट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ अनाउंस की थी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वो यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं, और इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर वो आगे चलेंगे। 20% तक, अप टू 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। और बाकी दुनिया के भी देशों को उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि जितना हो सके कि आप भी इस सेगमेंट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। मतलब क्या कि सरकार भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ज़्यादा हम लोगों को फोकस नजर यहाँ पे आ रही है। हाँ ठीक है, उसके बाद इलेक्शन का टाइम आया, फिर सरकार ने एकदम एक यू टर्न ले लिया। आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने एथेनॉल से रिलेटेड जो शुगर इस्तेमाल किए जाते थे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता ही है इलेक्शन हो गया, एंड फिर सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए थे। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट अभी के रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिल चुकी है कि एथेनॉल प्रोडक्शन वाली जो कंपनियां हैं उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। प्राइजेस कई समय से अभी तक यहाँ पे हाइक ही नहीं हुए हैं। सो प्राइस अगर नहीं बढ़ेंगे तो कंपनियां क्यों एथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर यहाँ पे आगे बढ़ेगी? वो बोलेंगे जाने दो, हमारा पुराना गिरता पीटा बिजनेस ही ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है कि आप प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, इस चीज़ के चलते उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे, कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली और भी कंपनीज इस क्षेत्र में हम लोग को मूव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की भी बात करें, ऑयल मिनिस्ट्री की भी अगर हम लोग बात कर ले बेसिकली, ठीक है, उन्होंने भी सिफारिश करके रखी हुई है। उन्होंने भी बोल दिया है कि हाँ, एथेनॉल के प्राइस बढ़ने चाहिए करके। सो फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? कैबिनेट के पास। कैबिनेट डिसाइड करेगा कि यस और नो करके, और यही कैबिनेट का फैसला शायद से, मैं लिख रहा हूँ भाई, शायद से इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिल जाए। एंड उसमें भी अगर और शायद अगर जोड़ना है तो बुधवार के दिन थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना, बुधवार गुरुवार के दिन, मोस्ट प्रोबेबली बुधवार के दिन फोकस यहाँ पे रखना। क्या पता कि खबर यहाँ पे आ जाए करके कि सरकार ने एथेनॉल के प्राइजेस यहाँ पे बढ़ा दिए करके, जो रिक्वेस्ट यहाँ पे चल रही थी उसको एक्सेप्ट किया करके। एंड अभी अगर देखा गया तो इसके होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है? ठीक है, अभी क्यों इतना ज़्यादा मतलब हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है? तो इसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हो इलेक्शन। अभी आप बोलोगे इलेक्शन मतलब, देखिए इलेक्शन हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है? दो बड़े दिग्गज स्टेट में, एंड उसमें से एक स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में शुगर से रिलेटेड 3 बड़े स्टेट्स है जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? शुगर के प्रोडक्शन का काम करते हैं, और वो भी कितना? 80%। कौन कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट ही 80% शुगर केन प्रोडक्शन का मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। एंड इसमें अगर देखा गया तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, ऐसा आगे पीछे यहाँ पे इनका चलता रहता है। सो डेफिनेटली हम एक यहाँ पे एक ऐसा मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है। ठीक है, एंड ये शुगर केन से रिलेटेड इतना बड़ा मार्केट इधर हम लोग को देखने को मिल जाता है, एथेनॉल से रिलेटेड भी इतना हायर लेवल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर सरकार ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि एथेनॉल की प्राइस यहाँ पे
बढ़ाने से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनीज को भी बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही हायर लेवल की देखने को मिल रही है कि माइट भी हम लोगों को महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले ये शायद से खबर देखने को मिल जाए, जो कि इसी हफ्ते आप चाहो तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए सरकार का भी टारगेट है कि सरकार ने भी बोला है कि भाई इतने इतने समय तक हम लोग को इतना इतना इथेनॉल ब्लेंडिंग की और यहाँ पे